हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। इसमें हमको स्ट्रक्चर दे रखा है कुछ, ये हमको स्ट्रक्चर दे रखा है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, और हमसे पूछा है कि करेक्ट डेजिग्नेशन बतानी है, इसमें ई या जेड बताना है, और इसमें जो एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर डी हमको दिया हुआ है। अब इसमें देखो, ये वाले अगर डबल बॉन्ड पे हम देखें तो इस वाले केस में देखो, यहाँ से ये भी सेम, ये Cl सेंटर में है तो इधर सेम ग्रुप आएगा और ये भी सेम ग्रुप है, और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होने वाली, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। 52 क्वेश्चन आप देखोगे बुक में, ये सेम क्वेश्चंस हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं कि कायरल सेंटर बताना है, इसमें मॉलिक्यूल जो कायरल है वो बताना है हमको। तो इसमें 5 स्ट्रक्चर्स हमको दे रखे हैं, उसमें बताना है कि कायरल कौन सा है और नहीं है। तो इसमें जो 5 स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और बाकी किसी स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ सिमेट्री या पोजीशन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो बाकी सारे कायरल हैं। सेकंड से फिफ्थ तक ये तो कायरल है, और ये वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखो, इसमें स्ट्रक्चर्स हमको दिए हुए हैं जो साइक्लोहेक्सेन रिंग की फॉर्म में हमको दे रखे हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, ये आइसो चैप्टर 2 सीरीज का, जिसमें मैंने 25 से 30 के अराउंड जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे आप स्टेबलाइज करोगे कंपाउंड को, लोएस्ट की जो बल्कि ग्रुप होते हैं हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे मोर स्टेबल होंगे, और इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे निकालते हैं, एक्सियल पोजीशन कैसे निकालते हैं, वो चीज़ आप देखो जाके। वहाँ से आपको ये 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ मैंने कंप्लीट आपको समझाया हुआ है। और अगर आप देखना चाहते हो तो एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है मैंने इस चीज़ का, वहाँ से आप चेक कर सकते हो साइक्लोहेक्सेन रिंग पे हम कैसे पता करें कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है। तो इसमें हमको बताना है कि लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर कौन सा होगा। लोएस्ट एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी हाई होगी। स्टेबिलिटी हाई कहाँ पे होती है? अब इसमें मिथाइल ग्रुप हमको शो कर रखे हैं, तो जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मोर स्टेबलाइज होंगे, मींस ये वाली जो पोजीशंस हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। तो देखो इसमें जो स्ट्रक्चर्स हमको दे रखे हैं, अब इनका क्या बताना है हमको, जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। देखो ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन जाएगा, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमको देखनी होगी। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर हमको दे रखा है, यहाँ पे देखो ऐसे दिया हुआ है, ये आएगा अबव द प्लेन और ये जाएगा हमारा बिलो द प्लेन। अगर हम इस पे बनाएं स्ट्रक्चर तो देखो यहाँ पे एक बिलो द प्लेन है। अब बिलो द प्लेन देखो कोई सा ले लो आप, या तो इस वाली पोजीशन पे ले लो, या इस पे ले लो, या फिर इस पे ले लो। हमने क्या करा, एक बिलो द प्लेन इस पोजीशन पे ले लिया, इसको 1 माना, तो इसको 1 मान लिया। अब इसको 1 आ गया, सेकंड और थर्ड। अब या तो सेकंड थर्ड यहाँ पे ले लो, या 1 2 3 ऐसे ले लो। तो 2 और 3 पे देखो यहाँ क्या करना है, ये क्या कह रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो वो अबव द प्लेन पोजीशन है, लेकिन इस वाले केस में जो अबव द प्लेन जाएगा वो एक्सियल पोजीशन जाएगी। ये वाली एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। और हमने क्या पता है कि जो एक्सियल पोजीशन पे जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो स्टेबलाइज नहीं होते, मींस ये लेस स्टेबल होने वाला है, मींस इसकी जो एनर्जी है वो हाई होगी। अब इसमें देखो हमको जो फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है जिसकी लोएस्ट एनर्जी होने वाली है, वो ई ऑप्शन हमको दे रखा है ऐसे करके। अब देखो यहाँ ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, और देखो 1
1 2 3 4 1 4 पोजीशन पे। अब देखो 1 4 पोजीशन यहाँ लगा लो, 1 2 3 4। अब एक तो देखो अबव द प्लेन आ गया और एक आ गया बिलो द प्लेन, मीन्स एक बिलो द प्लेन एक अबव द प्लेन, और 1 और 4 पोजीशन आ गई, मीन्स एक ऐसे और एक ऐसे। अब देखो इधर भी इक्वेटोरियल पोजीशन इधर भी इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों कौन सी पोजीशन पे आ गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाएगी हाई, इसलिए यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है हमारा वो करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 54 है जिसमें दो मॉलिक्यूल हमको दे रखे हैं। ये हमको दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसमें पूछा है द फॉलोइंग कंपाउंड आर आइडेंटिकल, ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल हैं विद रेस्पेक्ट टू। तो इसमें ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, बॉइलिंग पॉइंट, आइयूपैक नेम, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे जो आइडेंटिकल होने वाले हैं इनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है, दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं इसमें। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये हम देखेंगे तो C6H11 और Cl आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट भी इनका सेम है और कंपोजिशन भी सेम है। तो यहाँ पे सेम एटम कंपोजिशन है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो आएगी इनकी वो सेम आने वाली है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो ए यहाँ पे करेक्ट होगा, जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर ये करा था हमने 53, और जो इसी चैप्टर के 25 to 30 क्वेश्चंस करे हुए हैं वो उसी बेस्ड पे ये वाला क्वेश्चन है। इसमें मोस्ट स्टेबल आइसोमर बताना है, तो वही सेम चीजें हमको पोजीशन ध्यान में रखनी होगी। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्योंकि हमको जो सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, एक तो OH दे रखा है और एक OMe दे रखा है। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, मीन्स ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और यहाँ पे ये H इसके O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑप्शन नंबर डी में हमको दे रखा है, यहाँ पे इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी क्योंकि दोनों सेम साइड है। अब जब दोनों सेम साइड है, अबव द प्लेन है दोनों, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पॉसिबल होगी इजीली, और जो स्ट्रक्चर्स हमको दे रखे हैं उस केस में पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। देखो 56 क्वेश्चन में हमको मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बताना है ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है, तो हमको इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, कंफर्मेशन बतानी है। तो हमको सेम वही कंसेप्ट लगाना है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में लगाया। अब देखो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा बल्की है, तो इसको कहाँ रखना पड़ेगा, मैं इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, और वो भी देखो अबव द प्लेन होनी चाहिए। इक्वेटोरियल पोजीशन अबव द प्लेन कौन कौन सी होती हैं, एक तो ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, या तो इस पे रख लो या आप इस पे रख लो। तो इन दोनों पोजीशन में हम किसी पे भी रख सकते हैं, मीन्स इस वाले पे टर्शियरी ब्यूटाइल हमने रख दिया, मीन्स फर्स्ट पोजीशन इसको मान लिया। अब देखो 1 2 3 1 2 3 या फिर 1 2 और 3। अब ये क्या जा रहा है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन देखो इधर भी एक्सियल जाएगा और इधर भी एक्सियल जाएगा, तो यहाँ पे एमी जो जाएगा वो इस पोजीशन पे आएगी। अब देखो थर्ड के बाद फोर्थ,
थर्ड के साथ फोर्थ, और इधर से भी फोर्थ आ रहा है, और ये क्या जा रहा है अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन कौन सा जाता है, एक्सियल जाता है, ये भी एक्सियल पे जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा। अगर हम इस फॉर्म में कंफर्मेशन निकालते हैं इसकी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 57 है, उसमें हमें नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट बताना है गिवन मॉलिक्यूल्स का। तो एक तो देखो गॉस कंफर्मेशन दे रखी है हमको, जो दी हुई है 1,2 डाइब्रोमोमीथेन की, और एक एंटी कंफर्मेशन दे रखी है। तो देखो अगर हम एंटी गॉस कंफर्मेशन बनाएंगे तो गॉस इसमें क्या होने वाला है, जो बी आर है हमारा, अगर हम इधर लेते हैं तो गॉस में इधर आएगा, और वो है 1,2 वाला, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो 2 कार्बन तो यही आ गए, और 1,2 पे आ गए, बाकी हम लगा दो यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो इधर और इधर, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ पे कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, मीन्स यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है। अगर हम एंटी लेंगे तो बी आर क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, एक बी आर इधर आ रहा है और एक बी आर इधर आ रहा है, तो बी आर इधर डाइपोल मोमेंट लगेगा और इसका इधर लगेगा, तो दोनों का हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे एंटी कन्फर्मेशन वाला जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होने वाला है। अब थर्ड हमको स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे ट्रांस 1,4 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे जब ट्रांस पोजीशन दे रखी है 1,4 पे, मीन्स एक एबव है और एक बिलो है। अब देखो इस वाले का एबव जाएगा और इसका बिलो जाएगा, तो एबव और बिलो द प्लेन जो हो जाएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स म्यूज का जीरो हो जाएगा। सिमिलर केस हमें फोर्थ वाला दे रखा है, वो दे रखा है सिस। तो या तो दोनों को एबव द प्लेन कर दो या दोनों को बिलो द प्लेन कर दो। तो दोनों जब एबव द प्लेन लगेगा तब भी रिजल्टेंट डाइपोल होगा, और बिलो द प्लेन लगेगा तब भी रिजल्टेंट डाइपोल होगा, तब मीन्स ये नॉन जीरो हो जाएगा। फिफ्थ वाले केस में है टेट्राब्रोमोमीथेन। टेट्राब्रोमोमीथेन में क्या हो जाएगा, सी और 4 का बी आर इधर साइड हो गए। अब देखो इस वाले का इस वाले से कैंसिल, और इस वाले का इस वाले से कैंसिल, मीन इस पर इससे कैंसिल और इस वाले का इस वाले से, इस चारों का कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। 6 दे रखा है हमको 1,1 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अब देखो यहाँ पे जो ब्रोमीन है दोनों एक साइड लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो रिजल्टेंट जब एक डायरेक्शन में जाएगा तो इनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा वो फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ का रहने वाला है, जो ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 आपको इसमें स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कायरल सेंटर निकालने होंगे। अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे बुक में तो कायरल सेंटर यहाँ पे आएंगे 15। ये आप खुद से ट्राई करना, यहाँ पे 15 कायरल सेंटर आएंगे। तो जो आइसोमर आएंगे 2 की पावर 15 टोटल आइसोमर्स आएंगे यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में।